आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे जो पैर हैं वो हमारे स्वास्थ्य के परिचायक होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या है पैरों को देख के ही बता देते हैं कि इनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ में किस प्रकार का प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट है। सब चीजें आपके पैरों को देख के पता किया जा सकता है। जिस तरीके से क्या हम अपने फेस को देख के बता देते हैं कि ये डल है, मतलब इसकी तबीयत खराब है, बीमार है या कुछ प्रॉब्लम है, उसी तरीके से क्या हमारे जो पैर हैं उनको देख कर भी हम बता सकते हैं। पैर देखने का मतलब आपके पैर का तलवा और पैर की पिंडलियां, इनको देख के हम आपके स्वास्थ्य की गणना कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तो आज आपको कुछ मैं बेसिक बातें बता रही हूँ, आप इनको फॉलो कीजिए। अगर इस तरीके की समस्या आपके साथ भी है तो आपको कुछ उसमें सुधार करने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर प्रमिता। अगर आपके पैर रूखे रूखे लगते हैं और आपके पैरों में एड़ियां फटी हुई हैं और आपकी जो पैरों की पिंडलियां हैं वो बहुत टाइट टाइट रहती हैं, तो समझिए आप अस्वस्थ हैं। अगर पिंडलियां टाइट टाइट रहती हैं, उस कंडीशन में आपका जो हाजमा है, मतलब कि आपका डाइजेशन बहुत बिगड़ा हुआ है, आपको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत रहती है, आपका पेट अच्छे से क्लीन नहीं होता है। अगर आपकी पिंडलियां हैं जो पैरों की बहुत लूज रहती हैं, उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर है और आप बार बार बीमार हो जाते हैं। आपको तुरंत ही खांसी, जुकाम, नजला, इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। और अगर आपकी पैरों की पिंडलियां में दर्द रहता है, तो दर्द होता है फिर सही हो जाता है, होता है सही हो जाता है, और इसमें टाइटनेस सी बनी रहती है। मतलब आप छूते हैं तो आपको गुठलियों गुठलियों टाइप का फील होता है। तो आप समझिए कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, जो कि आपके लिए आगे जाके खतरनाक हो सकती है। अब आपको मैंने ये सब बता तो दिया है, अब आप सोचेंगे इसका उपाय क्या है। इसके साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगी, आपके तलवे गर्म रहते हैं, उसमें बहुत जलन रहती है, इसके साथ में आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, पैर बहुत रूखे हैं, ये कंडीशन भी आपके अस्वस्थ जीवन को दर्शाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल और घरेलू टिप्स आपको बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करें। जो आपके आसपास चीजें पाई जाती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करें तो आप देखेंगे आपको 5 से 10 दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सर्वप्रथम बात, आपको क्या करना है कि आपको आपके घर में पाए जाने वाले नारियल तेल को देना है। नारियल तेल आपको, मान लो 1 कटोरी आपने लिया है, उसमें आपको उतना ही गुलाब जल मिला लेना है। इन द केस आप पे अगर गुलाब जल नहीं है तो आप उतना ही सादा पानी उसमें मिला सकते हैं। आपको इस लिक्विड को अच्छी तरह स्टर कर लेना है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको एक बोतल में भर के रख लेना है और आपको इस ऑयल से अपने तलवों की मालिश करनी है। रात को सोने से पहले अच्छी तरीके से आप मालिश कीजिए पूरे तलवों की और नीचे पूरे पैरों की। आपको तलवों में दर्द, जलन और फटी एड़ियां और पैरों की रूखेपन से विद इन 5 से 10 दिन में आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका लिवर अस्वस्थ रहता है, उस कंडीशन में इस तरीके की समस्या होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर तलवों की मालिश करते हैं, इससे हमारे पैर में कुछ पॉइंट्स होते हैं वो नॉरिश हो जाते हैं, एक्यूप्रेशर पड़ने लगता है, जिससे क्या है कि आपकी जो लिवर, किडनी, इन सब में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है और आपके पैरों में जो तलवों में जलन होती है और आपकी एड़ियां जो फट रही होती हैं वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती हैं। आप इसको ट्राई करके देखिए, आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, आप इसको ट्राई करके देखिए, 5 से 10 दिन में आपको फायदा दिखने लगेगा। और इसका एक मैजिकल फायदा ये है, अगर आपके चेहरे पे रूखापन रहता है, आपके चेहरे में मुरझाहट रहती है, मतलब डल डल फेस रहता है बहुत, आप अनचाहे दाग धब्बों से परेशान हैं, आप अपने तलवों की मालिश करके देखिए, आपको यहाँ से अपने चेहरे पे भी असर दिखने लगेगा। आपकी चेहरे की रंगत अच्छी होने लगेगी, आपका फेस खिला खिला रहने लगेगा। आप इसको ट्राई करके जरूर देखिए। इसके साथ में आप क्या करना है कि आपको तिल का तेल लेना है, और अगर तिल का तेल इन केस अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आप गाय का घी ले सकते हैं, वो तो हर घर में पाया ही जाता है। तो आपको क्या करना है, इससे आपके पैरों की पिंडलियों की मालिश करनी है। इससे क्या है, पिंडलियों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा और जो आपको समस्याएं हो रही हैं वो आपको धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपको मालिश करने का क्रम इस तरीके से होना चाहिए कि मान लिया जाए ये आपका तलवा है, तो आपको नीचे से लेकर ऐसे ऊपर तक इस तरीके से आपको मालिश करनी है। तो इससे क्या होगा, पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा,
और आपके जो पैरों के पॉइंट्स हैं वो उसमें प्रेशर पड़ेगा और आपके पैरों की पसलियां मुलायम होना शुरू हो जाएंगी और ये ब्लड के सर्कुलेशन को कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट से पैरों तक और फिर वापस पैरों से हार्ट तक जाता है। अगर आपकी जो कुंडलियों में प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपका क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, जिससे आपके हार्ट पे असर पड़ता है और ब्लड पंपिंग में भी प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि आगे जाके हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक का कॉज बनता है। आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और आप इस तरीके से मालिश करें, आपको इससे निश्चित ही फायदा होगा। इसके साथ में आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप वर्किंग हैं, अगर आप ज्यादा देर खड़े रहने का काम कर रहे हैं तो आपको उस दौरान थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट लेना है। आपको कुछ कुछ टाइम पे बैठना है ताकि आपके पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। और अगर आप बैठने का काम कर रहे हैं उस केस में भी आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, तो आपको उस केस में थोड़ी थोड़ी देर पे खड़े होना है। इसके साथ में आपको रेगुलर 15 से 20 मिनट वॉकिंग करनी है ताकि आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे। आपको नियमित रूप से मालिश तो करनी ही है और इसके साथ में आप पर्याप्त मात्रा में अपने आप को हाइड्रेट रखना है और न्यूट्रिएंट वाला खाना खाना है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स और सीड्स। इन सब चीजों को आप अपने जो डेली रूटीन में शामिल कीजिए और आप देखेंगे कि आप से तुरंत ही फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपको जो जो समस्या है उनसे बहुत ही जल्दी निजात मिल जाएगी। मैंने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे को बहुत ही मोटिवेट करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।